दोस्तों, इस भारतवर्ष की धरती पर एक से बढ़कर एक अनेक वीर योद्धा हुए, पर कुछ ही वीरों का इतिहास हमें बताया गया तो कुछ को इतिहास के पन्ने से ही हटा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, हिंदी टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान यादव वीर मराठा योद्धा के बारे में जिसने अपने तलवार के दम पर मराठा साम्राज्य का डंका बजाया। इस योद्धा की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गुजरात पर लंबे समय से अपना कब्जा जमाए बैठी मुगल सल्तनत को उसने एक ही झटके में उखाड़ फेंका। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक ताकतवर योद्धा जिसका नाम था धनाजी जाधव। इनका जन्म एक प्रतिष्ठित मराठा जाधव परिवार में हुआ था, जिसकी वंशावली सीधे सीधे देवगिरी के यशस्वी यादव राजवंश से जुड़ी हुई थी। एक ऐसा वंश जिसने कभी समस्त दक्षिण भारत पर अपनी शक्ति और संस्कृति की छाप छोड़ी थी। इस गौरवशाली विरासत का प्रभाव उनके व्यक्तित्व और विचारों में स्पष्ट झलकता था। युवावस्था से ही उनमें असाधारण वीरता, संगठन कौशल और रण कौशल की अद्वितीय प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। यही कारण था कि वह छत्रपति शिवाजी महाराज के परम विश्वास पात्र और वीर सैन्य प्रमुख प्रताप राव गुजर की सेना में सम्मिलित हुए। उनके नेतृत्व में धनाजी जाधव ने अनेक युद्ध अभियानों में भाग लिया, जिनमें उम्बरानी और नेसारी जैसी निर्णायक और कठिन लड़ाइयां प्रमुख थीं। धनाजी जाधव ने जिस साहस, धैर्य और रणनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया, उसने शिवाजी महाराज को अत्यंत प्रभावित किया। शिवाजी ने न केवल उनकी युद्ध कौशल की सराहना की, बल्कि उन्हें एक भावी सेनापति के रूप में भी देखना प्रारंभ कर दिया। यह वही क्षण था जब मराठा साम्राज्य को एक नया शूरवीर मिल चुका था, एक ऐसा योद्धा जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य की नींव हिलाने वाला था। परंतु मराठा साम्राज्य में एक ऐसा भी समय आया जब शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज और राजा राम महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य लगभग खत्म होने की कगार पर खड़ा था, क्योंकि अब पूरे हिंदुस्तान में केवल दो ही सल्तनत जीवित थी, एक मराठा और दूसरी मुगल। और ऐसे मुश्किल हालात में मराठा साम्राज्य की कमान संभाली राजा राम महाराज की पत्नी महारानी ताराबाई ने तो दूसरी तरफ क्रूर औरंगजेब सोचने लगा, शिवाजी महाराज अब रहे नहीं, संभाजी महाराज को हमने खत्म कर दिया और राजा राम महाराज का सिंहगढ़ पर देहांत हो गया, तो अब हम दक्कन पर राज करेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि वह गलत है। यह स्वराज्य है जिसके वीर मिट्टी से जुड़े हैं, और स्वराज्य में योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के नेतृत्व में एक से बढ़कर एक योद्धा बने थे। इन्हीं योद्धा में से दो वीर योद्धा धनाजी जाधव और संताजी घोरपड़े, जिन्होंने महारानी ताराबाई के नेतृत्व में हर हर महादेव की गूंज के साथ मुगल सेना का सफाया करना शुरू कर दिया। यहीं पर वह रुके नहीं, उन्होंने मुगलों से सिंहगढ़, राजगढ़, पन्हाला, पावनगढ़, बसंतगढ़ जैसे एक से बड़े एक किले को जीतकर उन्हें फिर से मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस तरह महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य नई बुलंदियों को छू रहा था। अब बारी थी मुगल सल्तनत में मराठों का परचम लहराने की। पर एक संताजी घोरपड़े की मृत्यु के बाद सिर्फ एक ही ऐसा नाम था जो मुगलों को ठिकाने लगा सकता था, और उस वीर योद्धा का नाम था धनाजी यादव, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से औरंगजेब को 1-2 साल नहीं बल्कि 17 साल इतना तड़पाया कि औरंगजेब पूरी तरह से थक चुका। धनाजी जाधव ने अपने साहस के बलबूते पर मराठा साम्राज्य के लिए गुजरात के दरवाजे खोल दिए, जो मराठा साम्राज्य के अगले सरसेनापति बने। सरसेनापति बनते ही धनाजी जाधव ने विदर्भ, नंदुरबार दक्षिण भारत में, त्रिचनापल्ली, गोलकोंडा, बीजापुर मध्य भारत में, मालवा जैसे मुगल इलाकों में मुगल सेना को हराकर और उनका बेशकीमती खजाना लूटकर जबरदस्त तबाही मचा दी। धनाजी की इन लगातार जीतों ने मराठों के हौसले कई ज्यादा बुलंद कर दिए, जिसके बाद धनाजी ने अपना अगला निशाना गुजरात को बनाया, क्योंकि उस समय का गुजरात प्रांत मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर और समृद्ध राज्य माना जाता था। यहां तक कि औरंगजेब ने अपने खुद के बेटे मोहम्मद आजम को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। इसलिए धनाजी जाधव ने अपने साथ 80,000 की मराठा फौज इकट्ठा करके गुजरात पर चढ़ाई कर दी। पर इस बात की भनक जब गुजरात के सूबेदार अब्दुल हमीद खान को लगी
तो उसने मराठों को रोकने के लिए नजर अली खान, सफदर खान, बाबी अली, मर्दान खान, मोहम्मद पुरदिल शेरानी जैसे नाम 3 सरदारों को आदेश जारी किया। या इसलिए मुगल सेना नर्मदा नदी पार करते हुए रतनपुर में जा पहुंची और 4 मार्च सन 1706 को मराठा धनाजी जाधव की सेना और मुगल सेना के बीच युद्ध छिड़ गया। पर यह युद्ध शुरू ही हुआ था कि मराठों ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया। मराठों को यूं पीछे हटता देखकर मुगल सेना चौंक गई कि यह हुआ क्या। लगता है मराठे कमजोर पड़ गए और मुगलों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। और मुगलों ने कहा, हमने काफिरों को भगा दिया, हमारी जीत हुई। ऐसा सोचकर मुगल सेना ने अल्लाहू अकबर के नारे देकर जीत का जश्न मनाया। पर असल में मराठों ने मुगल सेना को मूर्ख बनाया, क्योंकि युद्ध तो सिर्फ बहाना था। मराठों को मुगल फौज का अंदाजा लगाना था, क्योंकि गुजरात की मुगल सेना का मराठों से पहली बार युद्ध में सामना होने वाला था। इसलिए मराठों का छापा मार युद्ध समझना उनकी औकात से बाहर था। अब मुगल सेना बड़ी खुश होकर अपने ठिकाने रतनपुर में जा पहुंची और खाने पीने की तैयारी में लग गई। पर कुछ देर हुई ही थी कि मराठा घुड़सवार फिर से आए और मुगल सेना पर हमला करके उनके ऊंट लेकर भाग गए। इससे मुगल सेना गुस्से से लाल हो गई और तंग होकर मराठों का पीछा करने लगी। अब मराठा आगे, मुगल पीछे। कुछ देर तक यह सिलसिला चलता रहा। एक तरीके से देखा जाए तो मराठे न चैन से बैठते और न ही मुगलों को बैठने देते। मराठे उन्हें पागलों की तरह दौड़ा रहे थे। मराठों का पीछा करते करते पूरी मुगल सेना पानी पानी हो चुकी थी। मुगलों ने अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि तभी मराठा सार सेनापति धनाजी जाधव ने अपनी चाल चली और 80,000 की फौज के साथ मुगलों पर चढ़ाई कर दी। इतनी बड़ी मराठा सेना अपने ऊपर आता देखकर मुगलों की टांगें कपकपाने लग गईं। मराठों के इस तूफान को रोकना अब असंभव था। गुजरात के रतनपुर के युद्ध मैदान में धनाजी जाधव ने अपनी तलवार से इतना भयंकर कत्लेआम मचाया कि नर्मदा का पानी कुछ समय तक रक्त से लाल हो गया। इस घमासान युद्ध में मराठों ने सफदर खान, बाबी का लड़का मोहम्मद उस्मान समेत पूरी मुगल सेना को काटकर 72 रों के पास पहुंचा दिया। खुद सफदर खान बाबी जख्मी होकर मराठों से अपनी जान की भीख मांगने लगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बुरा हाल मुगलों का रतनपुर के युद्ध में हुआ था। सफदर खान बाबी को ठिकाने लगाने के बाद कुछ ही दूरी पर मोहम्मद पुरदिल शेरानी का ठिकाना था। मराठों ने उसे भी नहीं छोड़ा और हर हर महादेव की ललकारे देकर उसकी सेना को इतना जबरदस्त तोड़ा कि अपनी जान बचाने के लिए पुरदिल शेरानी नर्मदा नदी में कूद गया। पुरदिल शेरानी तो किसी तरह जान बचाकर भाग गया, पर नजर अली खान और बाकी मुगल सेना का बचना असंभव था, क्योंकि मराठे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आधी से ज्यादा मुगल सेना मराठों के खूनी तलवार से कट चुकी थी। घोड़ों की टापें, तलवारों की चमक और जय भवानी हर हर महादेव की हुंकार से मुगल छावनी की जमीन कांप उठी। कटते गए एक एक मुगल सरदार। मध्य रात्रि से लेकर दोपहर तक कत्लेआम ऐसा हुआ कि आधे से ज्यादा मुगल सेना मौत के घाट उतार दी गई। भागे जिहादी मौलवी, सूबेदार और फिर पकड़ा गया खुद अब्दुल हमीद खान। धनाजी जाधव के घोड़े से घसीटा गया। गुजरात की जमीन पर मुगल सल्तनत की आखिरी सांसें चल रही थीं। अब मराठों का डंका बजा। बड़ौदा, सूरत, भरूच, अहमदाबाद, हर गली से लूटी गई मुगल दौलत, हर किले से निकाला गया खजाना सिर्फ अब्दुल हमीद से ही वसूले गए 3 लाख रुपए। मराठों ने केवल खून से नहीं, मुगलों की रूह से भी बदला लिया था। और यही नहीं, जब कोली जाति के लोगों ने देखा मुगलों की ये दुर्दशा, तो उन्होंने भी तलवार उठाई और बहती गंगा में हाथ धो लिया। मराठा इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि एक मराठा योद्धा ने अपनी तलवार से पूरी गुजरात की मुगल सल्तनत को नेस्त नाबूद कर दिया था। धनाजी जाधव ने सिर्फ विजय नहीं पाई, बल्कि औरंगजेब के सपनों की चिता जला दी। गुजरात के इस युद्ध अभियान में धनाजी ने मुगल सल्तनत से 8 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जमा की, जो कि उस समय बहुत बड़ी रकम थी।
गुजरात में हुई मुगलों की बदतर हालत देखकर वहां के मुल्ला मौलवियों ने औरंगजेब को खत लिखा। खत पढ़कर औरंगजेब गुस्से से लाल हो गया, पर पछताने के सिवा वो कर भी क्या सकता था। अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मराठा साम्राज्य की इस छोटी सी चिंगारी ने अब आग का रूप ले लिया था। अब अगला निशाना था दिल्ली। जल्द ही मराठे दिल्ली में घुसकर मुगलों को मारने वाले थे। नेक्स्ट पार्ट, दिल्ली पर चढ़ाई। इस तरह की और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे हिंदी टीवी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम लाते हैं ऐसी असली कहानियां जिन्हें इतिहास ने बुला दिया, असंभव लगने वाली विजय गाथाएं, और वो सारे वीर जिनकी तलवारों की गूंज आज भी गुमनाम है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जुड़ जाइए उस मिशन से जो भारत के भूले बिसरे इतिहास को फिर से जीवंत कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी विरासत है। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव।